हे एवरीवन, आज हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो पूरा पूरा एविडेंस एक्ट है वो दो शब्दों के इर्द गिर्द घूमता है, रिलीवेंसी और एडमिसिबिलिटी। और इन दोनों शब्द का मतलब क्या होता है और इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको पूरा का पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट समझ में आ जाएगा। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलीवेंसी की। तो देखिए, जो मेन फैक्ट होता है उससे जब भी कुछ और फैक्ट्स जो उसके अगल बगल जो भी फैक्ट्स होते हैं अगर वो किसी ना किसी मैनर में उसके साथ कनेक्टेड हैं तो हम उसको कहते हैं कि वो रिलीवेंट हैं। लेकिन उनके कनेक्शन का जो मैनर है वो लॉजिकल होना चाहिए, मतलब कि वो एक दूसरे से लॉजिकली कनेक्ट होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि रिलीवेंसी जो है वो मेनली लॉजिक, कॉमन सेंस और ह्यूमन एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है। अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो यहाँ पे चैप्टर 2 में सेक्शन 6 से लेके 55 तक जो पूरा चैप्टर है वो रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट में डील करता है। तो रिलीवेंसी जो है वो एक तरह का क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है जिसको पार्टीज को कोर्ट में प्रूफ करना पड़ता है। अगर किसी भी पार्टीज को अपने फैक्ट की रिलीवेंसी प्रूफ करनी है तो वो सेक्शन 6 से लेके 55 तक में कहीं पे फॉल करना चाहिए। तो वो कोर्ट में जो पार्टीज होती हैं, उनके जो लॉयर्स होते हैं, वो उसको प्रूफ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सेक्शन 6 है जो कहता है कि अगर कुछ फैक्ट्स मिलके सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट फॉर्म करते हैं तो वो रिलेवेंट होंगे। उसी तरह सेक्शन 7 है जो कॉज, इफेक्ट और ओकेजन की बात करता है। सेक्शन 8 मोटिव और कंडक्ट की बात करता है। उसी तरह सेक्शन 55 तक लेकर के डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस दिए गए हैं कि कौन से फैक्ट किस सिचुएशन में रिलेवेंट होंगे और इसकी रिलेवेंसी जो है वो पार्टीज प्रूव करेंगी। अगर हम एडमिसिबिलिटी की बात करें तो 56 के बाद के जो भी सेक्शंस हैं वो एडमिसिबिलिटी में डील करते हैं। अब देखिए, जो क्वेश्चन ऑफ एडमिसिबिलिटी है ये कोर्ट डिसाइड करता है, ऐसा सेक्शन 136 में दिया गया है। मतलब कि रिलीवेंसी एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, उसको पार्टीज ने कोर्ट में अपना अपना जो फैक्ट रिलीवेंट है वो प्रूव कर दिया। अब उसके प्रूफ होने के बाद ये कोर्ट के ऊपर है कि वो उसकी एडमिसिबिलिटी डिसाइड करे। लेकिन कोर्ट जब भी उस एडमिसिबिलिटी का प्रोसेस डिसाइड करेगी तो इसके लिए वो जरूरी होना चाहिए कि वो लॉ में बेस्ड हो। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, सेक्शन 165 का प्रोवाइजो 1 है जो कहता है कि द जजमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन फैक्ट्स डिक्लेयर बाय दिस एक्ट टू बी रिलेवेंट एंड ड्यूली प्रूव्ड। मतलब कि कोई भी फैक्ट आपका कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है उसके लिए जरूरी है कि आपका सबसे पहले तो वो फैक्ट रिलेवेंट होना चाहिए और दूसरी चीज वो ड्यूली प्रूव्ड होना चाहिए, तभी वो एडमिसिबल होगा। मतलब कि एडमिसिबिलिटी के लिए ये दोनों का होना बहुत जरूरी है। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या सारे के सारे रिलेवेंट फैक्ट एडमिसिबल होते हैं। तो देखिए, जनरल रूल है कि सेक्शन 6 से लेके 55 तक में जो भी फैक्ट्स रिलेवेंट होते हैं वो एडमिसिबल भी होते हैं। उसके बाद लेकिन आता है हमारा एक्सक्लूजन, जो ये कहता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट के किसी और सेक्शन में अगर ये प्रोवाइड किया गया है कि वो फैक्ट एडमिसिबल नहीं होगा, मतलब कि उसको परमिट नहीं किया गया है, तो वो एडमिसिबल नहीं होगा, जिसको हम एक्सक्लूजनरी रूल्स कहते हैं। मतलब कि किसी भी रिलेवेंट फैक्ट की एडमिसिबिलिटी को एक्सक्लूड करना। तो अब आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए जो रिलेवेंट तो होते हैं पर एडमिसिबल नहीं होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सारे के सारे रिलेवेंट फैक्ट एडमिसिबल होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। पहला एग्जाम्पल है हियर से एविडेंस। मतलब कि मैंने अगर आपसे कहा कि मैंने ए को बी का मर्डर करते हुए देखा है तो क्या ये एक रिलेवेंट फैक्ट नहीं है? बिल्कुल रिलेवेंट फैक्ट है, लेकिन ये कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है क्योंकि सेक्शन 60 कहता है कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। उसी तरह कन्फेशन है कि थ्रेट, इंड्यूसमेंट या प्रॉमिस में दिया गया कन्फेशन या पुलिस ऑफिसर को दिया गया कन्फेशन एडमिसिबल नहीं होता है। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, मतलब कि हस्बैंड और वाइफ के बीच का कम्युनिकेशन, एक एडवोकेट और क्लाइंट के बीच का कम्युनिकेशन, क्या वो रिलेवेंट नहीं होता है? बिल्कुल रिलेवेंट होता है, लेकिन वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। क्यों एडमिसिबल नहीं है? क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट के किसी न किसी सेक्शंस में उनको एक्सक्लूड किया गया है। तो आप इनके बाद कह सकते हैं कि सारे रिलेवेंट फैक्ट एडमिसिबल होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो और एक और चीज यहाँ पे ये प्रूफ हो जाती है कि जो रिलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी वर्ड्स हैं वो ना तो एक दूसरे की सिनोनिम है और ना ही को एक्सटेंसिव है। ये क्वेश्चन अक्सर प्रीलिम्स में पूछा जाता है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद ये जो दोनों वर्ड्स का कंफ्यूजन रहता है जनरली वो आप लोगों का खत्म हो जाएगा। और अब आप लोग हमसे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।